नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब जानते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो अब नई एग्ज़ाम डेट क्या आएगी, काफ़ी कंफ्यूजन है सर कि ये दिसंबर तक तो नहीं खींच जाएगा। देखो भाई, गारंटी तो कुछ नहीं है, पर हम पुराने रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर चलें या फिर इस बार जो सितंबर में करवाने का प्लान था उसके अकॉर्डिंग चलें तो देखो, पहले 6 सितंबर का संडे था, अब नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा, इसके 7 दिन बाद, तो 7 डेज बाद। अब बात आती है कि सर इससे नेक्स्ट संडे पे पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम हो जाएगा क्या। तो मुझे बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि आपका 11 या 12 तारीख को एग्ज़ाम हो जाए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसा पता है 10 से 15 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है कि आप मतलब मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाला है, किस शहर में होने वाला है। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में मतलब एग्ज़ाम सेंटर बाद में बताया जाता है, बट जिस जहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर लोकेटेड है उस सिटी का नाम, सिटी इंटीमेशन स्लिप, जैसे मान लो गुड़गांव में आ रहा है, पर गुड़गांव में किस एग्ज़ाम सेंटर में आएगा वो नहीं पता, पर गुड़गांव का नाम बता दिया आपको, ताकि आप 10 से 15 दिन पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि एग्ज़ाम देने आपको यहाँ जाना है। बट अब बात वही आती है कि अगर 10 से 15 दिन इसको चाहिए तो एक संडे ऑलरेडी हमारा 6 सितंबर से, तो 1 या 2 तारीख को हमारी रिवाइज डेट सीबीएसई अनाउंस करेगा, तो 6 सितंबर तो कैंसिल है। इससे नेक्स्ट संडे पे पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उससे 10 से 15 दिन पहले इनको एग्ज़ाम इंटीमेशन स्लिप देनी होती है। अब इस वजह से उससे नेक्स्ट वाला मतलब जो भी 12 था, 11-12 सितंबर तक हो गया, फिर 7 डेज और उसमें ऐड कर लो तो 18 से 30 सितंबर की बात आ गई। फिर इस नेक्स्ट, ऐसा तो है नहीं कि 2 तारीख को ही ये रिवाइज डेट बता देंगे और 2 तारीख के बाद ही 3 तारीख को ये अपना एग्ज़ाम इंटीमेशन स्लिप निकाल देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली तारीख भी गई, तो यानी एंड ऑफ सितंबर अगर सब कुछ स्मूथली ये चलता है, पूरा प्रोसेस जैसे पहले चल रहा था, अगर इनको सितंबर में करवाने का है तो एंड ऑफ सितंबर का जो लास्ट संडे होगा आपका, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। बट अब बात आती है कि लास्ट संडे सर सितंबर में नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सितंबर में 100% होगा। सितंबर या अक्टूबर, एंड ऑफ सितंबर या फिर से लेकर मिड ऑफ अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम इनको कंडक्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्लानिंग से चल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अगर थोड़े बहुत फॉर्म भरे भी जाते हैं, मतलब थोड़े से, एक तो प्रोसेस इतना फास्ट ये ले जा सकते हैं अभी के दौरान। अभी बोर्ड्स का प्रेशर भी नहीं आएगा, आपको पता है दिसंबर के पास आते आते थोड़ा सा सीबीएसई का भी वर्कलोड बढ़ जाता है। मार्च में अपने बोर्ड्स होते हैं, बट उससे पहले भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम सीबीएसई और भी ध्यान रखता है। तो फिर इस हिसाब से, जैसे काफ़ी बार एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ है, आपको पता है, कई बार अगस्त में भी हुआ है, कई बार फेब में भी हुआ है, कई बार जुलाई में भी हुआ है सीटेट का एग्ज़ाम। तो ऐसे अगर हम कोई एग्ज़ाम के मंथ से कोई रिलेटेड पैटर्न सोचें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमने यही जाना कि भाई सितंबर में तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एंड ऑफ सितंबर, और क्या कहते हैं मिड ऑफ अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप हमें वो करिए। बाकी एक बात जो मैं सलाह आपको देना चाहूँगा, जिस बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हुई थी वो तो गोल्डन चांस करके इसको प्रिपरेशन कर सकता है, बट मैक्सिमम बच्चों के मेरे पास जब कमेंट आए थे कि सर हमें अच्छा नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम आगे बढ़ गया, बाकी किसको ही अच्छा लगेगा जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये रखिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। इसके अलॉन्ग विद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट के अलावा भी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सीटेट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है टीचिंग के लिए, बट कुछ बच्चे अभी क्या कहते हैं कुछ बीएड परस्यू कर रहे होंगे, तो कुछ का बीएड हो चुका होगा, बट जो बीएड परस्यू कर रहे हैं वो साथ साथ में और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी हैं अलोंग विथ सीटेट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है तो इसकी कंटिन्यूटी में 2 घंटे डेली इसको रिवाइज करते रहिए। अभी मतलब फ़्लो मत छोड़ना अपना, जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है ना उसका फ़्लो मत छोड़ना। और बाकी कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से लेके चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका कब कौन सा एग्ज़ाम, जैसे कईयों ने एसएससी भर रखा होगा, एसएससी के एग्ज़ाम के अभी तक सीजीएल देखा होगा। एसएससी के वैसे जो एग्ज़ाम्स के प्रोसीजर है वो स्टार्ट तो हो गया, बट सीजीएल की जिन्होंने भर रखा है, सीजीएल के प्रिपेयर करता है, उसकी अभी तक डेट आउट नहीं हुई है। मतलब कब से कब होंगे एग्ज़ाम, इसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। तो आप देख लीजिए अभी। बाकी जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इट्स द हाई टाइम, इट्स द बेस्ट टाइम। डोंट, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को छोड़ना मत। डोंट फॉरगेट व्हाट योर एम इज़।
ओके, तो बाय बाय फॉर द नाउ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।